हाफिज साहब, पहली पोजीशन लड़कियां लेती हैं, ये आप कैसे ले उड़े? फजर के बाद भी वो टाइम जो है ना 2 से 3 घंटे, वो ऐसा कीमती टाइम है। उस वक्त ऐसा माइंड फ्रेश होता है कि जो उस वक्त पढ़ लिया जाए वो नहीं भूला जाता। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो डिप्टी कमिश्नर जो हमारे यहाँ आए थे, उनका मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मैं कहता हूँ आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है डॉक्टर की भी वो खा लेगा। मैं कहूँगा इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कंप्यूटर के सबसे ज़्यादा इसमें स्कोप आ रहा है। नहीं, मैं ये कहूँगा कि जो मेरे स्कूल के जो उस्ताज़ा इकराम हैं, उनकी गाइडेंस ऐसी है कि तो राफे, मुझे ये बताइए सर कि पोजीशन माशाल्लाह आपकी आ चुकी है, आगे एक बड़ा सफ़र है जो आपने तय करना है। राफे क्या बनना चाहता है? अस्सलाम वालेकुम, कुश्ता के साथ मैं हूं मिर्ज़ा सुबान बेग। मैट्रिक के इम्तिहानात हुए और इम्तिहानात के जब नताइज आए तो जनाब गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा पहली पोजीशन ले गया है भाई कराची में। हाफिज अब्दुल राफे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबको पीछे छोड़ दिया जी, कौन सा बिगन, कौन सा एजुकेटर, कौन से बड़े बड़े नाम, कोई मुकाबले पे नहीं आ सका। हाफिज आपकी मुलाकात भी करवाते हैं और कुछ बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाफिज साहब, पहली पोजीशन लड़कियां लेती हैं, ये आप कैसे ले उड़े? नहीं, इसमें लड़कियों की कोई बात नहीं है। जो मेहनत करेगा अल्लाह उसे नवाजेगा। तो राफे, मुझे ये बताइए सर कि पोजीशन माशाल्लाह आपकी आ चुकी है, आगे एक बड़ा सफ़र है जो आपने तय करना है। राफे क्या बनना चाहता है? मैं ये बनना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जितना अपने अल्लाह ताला के लिए कर सकूँ दीनी तालीम के लिए सबसे पहले, और उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के अपने पाकिस्तान को सर्व करना चाहूँगा। मेरा जो गोल है ये है कि मैं अरबी सीखूँ ताकि मुझे कुरान के लफ्ज़ समझ आएँ और मैं कुरान को समझ सकूँ। अच्छा, ये बताएं, देखिए जो कोई भी आप बड़ी मंजिल पाते हैं ना, तो बड़ी कामयाबी मिलती है बंदे को, उसके पीछे सर कोई ना कोई कुर्बानी ज़रूर होती है। राफे ने कोई कुर्बानी तो दी होगी यार। राफे मोबाइल कितना यूज़ करता है, राफे कंप्यूटर को कितना वक्त देता है, राफे दोस्तों को कितना वक्त देता है, राफे बाहर खेल कूद में अपने कपड़े कितने घंटे गंदे करके आता है। कोई कुछ छोड़ा या वो सब चलता रहा और साथ में पोजीशन भी आ गई? नहीं, मैं कहूँगा थोड़ी बहुत कुर्बानियाँ ये कह सकते हैं कि कभी कभार ज़्यादा पढ़ना हुआ तो अक्सर हमारा ये चलता है कि सो जाते हैं हम फजर के बाद ना, फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं। वो उठने का टाइम है भाई। मतलब वो ये अक्सर थोड़ी देर के लिए तो हम सो सकते हैं ना, जैसे कि फजर का टाइम आ जाए आपका 5:30 या 6 तक आ जाए, तो 8 बजे तक या 8:30 बजे तक स्कूल होता है तो हम थोड़ी देर सो जाते हैं। लेकिन अब जब पढ़ाई हो जाती है, जब ज़्यादा पढ़ना होता है, तो हम उस फजर के बाद भी वो टाइम जो है ना 2 से 3 घंटे, वो ऐसा कीमती टाइम है। उस वक्त ऐसा माइंड फ्रेश होता है कि जो उस वक्त पढ़ लिया जाए वो नहीं भूला जाता। आपके स्कूल का कोई रोल है या आप वहाँ बस इनरोल हो गए? क्योंकि हमारे यही होता है, बच्चा बोलता है मैं इनरोल यहाँ पे हुआ हूँ, पढ़ मैं कोचिंग से लूँगा भैया और जाके पेपर दे दूंगा, पास भी हो जाऊंगा। तो आपका कुछ इसी तरह का सिलसिला था, स्कूल ने किरदार अदा किया कि राफे साहब पढ़ा के दम लेंगे? नहीं, मैं ये कहूँगा कि जो मेरे स्कूल के जो उस्ताज़ा इकराम हैं, उनकी गाइडेंस ऐसी है कि जिन्होंने मुझे ऐसी पेपर्स के बारे में बातें बताई कि आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है, ऐसी चीज़ें करनी है, ऐसी प्रेजेंटेशन करनी है। मुझे लगता है कि ऐसी प्रेजेंटेशन जो उन्होंने मुझे चीज़ें बताई थी वो मैंने कहीं नहीं सुनी। सबसे पहले सर अनीस, उनकी केमिस्ट्री, मैं उनका कोई जवाब नहीं है। उसके बाद मेरे फादर मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, और उसके बाद मेरे शादाब अंकल कंप्यूटर के। जो पोजीशन होल्डर बच्चा होता है उसकी पहली ख्वाहिश ये होती है कि ये डॉक्टर बनना है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं, तो मतलब क्यों मसीहा क्यों नहीं बन रहे भाई? लोगों का इलाज करो, टूटी हुई टांगे ठीक करो, टीबी का इलाज करो, क्यों नहीं बन रहे डॉक्टर? मैं ये कहना चाहूँगा कि असल में जो अभी AI इंटेलिजेंस आ रही है, उसने आहिस्ता आहिस्ता सबकी जॉब्स खा ली हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर आप कुछ भी, अगर मेडिकल आप उससे कुछ मांगते हैं ना कि हमारी ये तबीयत ख़राब है, ये है, तो हर चीज़ में गाइडेंस दे देता है आपको। तो मैं कहता हूँ आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है डॉक्टर की भी वो खा लेगा। मैं कहूँगा इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कंप्यूटर के सबसे ज़्यादा इसमें स्कोप आ रहा है। कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट? सबसे पहले तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैं जो कहूँगा सबसे आसान तरीन जो मुझे अभी भी लगता है, वो मैं कहूँगा कुरान मजीद, जिसको मुझे याद करके अब ऐसा लगता है कि सबसे आसान वही चीज़ है। और उसके बाद मैं कहूँगा मैथमेटिक्स माय फेवरेट सब्जेक्ट। मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर अल्लाह ने मुझे नवाजा और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर से यहाँ से बन गया और पाकिस्तान में मुझे अच्छी से अच्छी पोस्ट मिल गई तो सही है, वरना तो मेरा ये ख्वाब है। क्योंकि लोग कहते हैं कि यहाँ पे पढ़ने लिखने वालों के लिए इतना नहीं होता, क्योंकि अक्सर लोग जो पढ़े लिखे होते हैं उनको नहीं मिलती जॉब, सबको पता है बात। तो लोग कह रहे हैं कि जितने भी मेरे बड़े लोग हैं वो कह रहे हैं कि तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम बाहर चले जाओ, तुम्हारी सबसे बेहतर है। अभी तक सरकारी सतह से राफे को कुछ हौसला अफजाई मिली या नहीं मिली?
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो डिप्टी कमिश्नर जो हमारे यहाँ आए थे, उनका मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि वो मैं पढ़ने गया हुआ था और उनको पता भी था ये, लेकिन वो फिर भी वो बहुत जल्दी मुझसे मिलने आ गए। और फिर जब मैं आया तो उन्होंने कोई शिकवा भी नहीं किया मुझसे, हालांकि वो अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है। और उसके बाद वो पहले इंसान थे जिन्होंने मुझे नक़द रकम से नवाजा है। क्या बात है। और अगर हमारे तालीमी निज़ाम में कोई चेंजिंग करनी हो एक कि यार ये बदल डालो बस, तो क्या बदलोगे? मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हमारी किताब में ऐसी हैं, तो मैं टीचर्स का भी यही मानना है कि अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन हमारी जो किताबें हैं ना वो अभी अपग्रेड हुई हैं। ये उन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल की किताबें हमारे कर दी हैं, वो मैं कहूँगा, लेकिन अभी भी वो इतनी लेवल की नहीं है जो बाहर की लेवल की पढ़ाई है ना, कंपेयर नहीं कर सकते अभी भी हमारी पढ़ाई। वो जितना आगे जी रहे हैं ना अभी बाहर वाले, हम उसको जब भी हम कंपेयर नहीं कर पा रहे अपने आप को। जनाब, मैट्रिक के इम्तिहानात में फर्स्ट पोजीशन लेने वाले हाफिज अब्दुल राफे हमारे साथ मौजूद थे। ये बच्चा बिलाशुबा कराची का, पाकिस्तान का फ़ख्र है और ऐसे बच्चों को हुकूमती सरपरस्ती की ज़रूरत, इनका ये हक़ है कि जनाब इनको आप स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करें, इन्हें आप बाहर जाने का मौका भी दें ताकि बाहर जाएँ, पढ़ें, सीखें, जदीद उलूम से आरास्ता हों और वापस आकर पाकिस्तान को डिलीवर करें। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब हमसे बात करने का, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचता है। मिर्ज़ा सुभान बेग को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।